अक्ल की तारीफ की मैंने शुरू में, याद है आप लोग को? अक्ल की तारीफ क्या की? अक्ल वो कुव्वत है जिससे हकाई के अशिया का इदराक होता है। बेवकूफ की तारीफ क्या है? बेवकूफ की तारीफ ये है कि मार्केट में जो आम तौर से ठगा जाए उसे बेवकूफ कहते हैं। अक्लमंद की तारीफ ये हुई कि जो मार्केट में आमतौर से नहीं ठगाए। 100 अक्लमंद को एक तरफ रखे और उन 100 के पास जितनी अक्ल है वो तन्हा किसी एक के अंदर आ जाए, उसे इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इंग्लिश में उसको थिंक टैंकर कहते हैं और उर्दू में उसको अबकरी शख्सियत कहा जाता है। अब थिंक टैंकर, अमेरिका के थिंक टैंकर लोगों ने मिलके एक मीटिंग, और ये बात बता रहा हूं मैं 1995 से 2000 तक, और ये कुल 4 मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में बैठा देखे अमेरिका में, और उसने ये सर्वे किया पूरी दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्म: फंडामेंटल, ट्रेडिशनल, सेकुलर और मॉडर्न सेकुलर। 3 किस्में, फंडामेंटल और ट्रेडिशनल। उसने ये कहा फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर करो, ये बहुत घातक है दुनिया के लिए। मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को प्रमोट करो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये अपने काम के लिए। कहते किसको है? उसूल। फंडामेंटलिस्ट किसको कहते हैं? जान दे दूंगा मगर शराब नहीं पीऊंगा, भले तुम प्यासा रख दो, भूखा रख दो, हराम नहीं खाऊंगा, उसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। मारो कूटो, बंदूक रखो, कोड़े मारो, ईमान हाथ से नहीं जाने, फंडामेंटलिस्ट। अमेरिका ने कहा ये बहुत खतरनाक लोग, इसको कमजोर करो। दूसरी किस्म है ट्रेडिशनलिस्ट। ये किसको कहते हैं? लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, 5000 तनख्वाह हो या 10,000 हो, तनख्वाह दे या ना दे, मस्जिद के मिंबर पर चढ़ के जुमा के दिन वही बोलेंगे जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से प्यारे मुस्तफा बोलते। ट्रेडिशनलिस्ट बोले इसको कमजोर करो। बगैर जबरजेर पेश के चेंजिंग के ये लोग वही के वही हूबहू नकल कर लेते हैं, इसलिए ये लोग बहुत घातक है। श्री कोल का आदमी नबी से 1400 साल के बाद में पैदा हुआ है, मगर वही बात बता रहा है जो नबी बोले मस्जिद नबवी। बोले ये बहुत डेंजर मौलाना लोग है, इसको कमजोर करो। फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर किया गया। अच्छा, मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? मॉडर्निस्ट पहले कोट पैंट टाई इतना आम नहीं था, अब आम हो गया ना, तो एक मुफ्ती भी पहन सकता है, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। मॉडर्निस्ट। मोबाइल पहले नहीं था, अभी है ना जेब में रखा हुआ, नमाज हो रही है, अल्लाहू अकबर, रिंगिंग हुई, जेब से मोबाइल निकाला और ओके किया, कहा अना फी सलाह, और नमाज भी नहीं बातिल, इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। बगैर टोपी के दारुल इस्लाम में मुफ्ती रह सकता है ना, मॉडर्निस्ट। जैसे जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी। और सेकुलरिस्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक। सेकुलरिस्ट किसको कहते हैं? मजार शरीफ आ जाए अस्सलाम वालेकुम बाबा, और मंदिर आ जाए राम राम, ये है सेकुलरिस्ट, ला दीनियत। अमेरिका में 100 पेज से ज्यादा की किताबें, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ 100 पेज से ज्यादा, उसमें ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और ये कहा गया पहले 2 किस्म को कमजोर करो, बाद वाले 2 किस्म को सपोर्ट करो, और अगर इंडिया वाले निकाल दे तो तुम नेशनलिटी दे दो, जैसे दे दिया सलमान रश्दी वगैरह। अगर यहाँ कोई आदमी कुरान की नबी की तौहीन करता है और हम लोग एक्शन ले और उसको भगा दिया जाए, तो दूसरे मुल्क वाले उसको नेशनलिटी दे देते, वीआईपी मान लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेकुलरिस्ट। किसने ये प्लान किया? थिंक टैंकर, वही थिंक टैंकर। ये बात बताने जा रहा हूं 1400 बल्कि 1922 की बात बताने जा रहा हूं। 1922 में क्या हुआ था? 1280 हिजरी में सुलेमान शाह का पोता उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और 700 साल तक हाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम चला, बेशुमार मदारिस, मसाजिद, कॉलेजेस, स्कूल चले। इन लोगों ने ये प्लान किया कि यार ये टर्की में बैठा हुआ है और काबा का मुतवल्ली बना हुआ है,
टर्की वाले खाना काबा के मुतवल्ली थे। श्रीकोल का आदमी हैदराबाद मक्का मस्जिद का मुतवल्ली बन जाए तो वो बेवकूफ नहीं होगा, पावरफुल होगा वो। यहाँ का आदमी, टर्की का आदमी खाना काबा का मुतवल्ली बना हुआ है, मस्जिद नबवी का मुतवल्ली बना हुआ है, तो सोचे कितनी ताकत होगी। इस ताकत को कुचलने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वजूद होता है, WW1। और ये वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 28 जुलाई 1914 से और चलता है 11 नवंबर 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की को निस्तो नाबूद कर दिया। और स्पेन में मीटिंग बैठी। स्पेन के हवाले से कल मैंने शॉर्ट में बताया था, वही शॉर्ट ही रहेगा, मैं डिटेल में जाऊंगा भी नहीं। स्पेन ही में मीटिंग बैठी ताकि तुम लोग आके देख लो, ये तुम्हारे बाप दादा की सल्तनत का तख्त था, मैंने खत्म कर दिया। और वहां मीटिंग क्या बैठी जानते हैं? सल्तनत उस्मानिया खत्म। अब्दुल हमीद जो उस्मानी सल्तनत का आखिरी बादशाह था, उसे खलीफा था, उसे मकरू और नापसंदीदा आदमी करार देके बाहर रख दिया। अपना लीडर टर्की में बैठाया, उसका नाम है कमाल अतातुर्क, और 9 कानून दिया टर्की में लागू करने के लिए। वही 9 कानून अगर समझ में आ जाए आप लोगों को तो अपने इस्लाम की आप हिफाजत कर सकते हैं। किसका आदमी है ये? थिंक टैंकर अबकरी शख्सियत, जो मैंने नहीं कहा, माइंडेड लोगों का प्लान। कमाल अतातुर्क सलीबियों की तरफ से टर्की का लीडर बन के आया, 9 कानून टर्की में लगा रहा। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दिया जाए। मतलब सिस्टम में, पार्लियामेंट में, निजाम में इस्लाम का कोई नियम नहीं चलेगा। ये याद रहे, आप लोग को पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला करने वाला पहले जज नहीं होता था। पहले क्या होता था पता है? मुफ्ती होता था। अगर आज वो निजाम होता तो ताजुश शरीयत सुप्रीम कोर्ट के जज होते। उनके जाने के बाद हुजूर मुहद्दिस कबीर होते और हम उलमाए किराम बेहतरीन वकील माने जाते। सिस्टम से खत्म कर दिया गया। ये मोबाइल है, हम सब बोलते हैं ना इसको मोबाइल। जानते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसने बनाया उसने मोबाइल ही नाम रखा है। अगर हम बनाते तो इसका नाम रखते इत्तिसाल या अल हातिफ, तो सब लोग मोबाइल नहीं बोलते, हातिफ 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 हातिफ। सिस्टम उसका है ना, कीबोर्ड बोलते हैं ना, कंप्यूटर बोलते हैं ना, शासा थोड़ी बोलते हैं। निजाम उसका, नाम उसी का। मैन सिस्टम से खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब अगर अपने इस्लाम की बका चाहते हैं तो सिस्टम में आना होगा। कैसे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टर्की में दूसरा कानून लागू किया गया, कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दी जाए। ये दूसरा कानून है टर्की में। ये कानून क्यों लगाया? अगर मदरसा टर्की में चलेगा तो फिर से कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा होगा। अगर मदरसा चलेगा तो फिर से कोई मुफ्ती पैदा होगा। इसलिए मदरसे ही को खत्म कर देना, न रहे बांस न बजे बांसुरी। खानकाह क्यों खत्म किया? उनको पता है कि खानकाहों में पढ़ाया कम, पिलाया ज्यादा जाता है, इसलिए खानकाह पे भी पाबंदी, मजहबी तालीम पे भी पाबंदी। 2 कानून लग गए टर्की में। तीसरा कानून, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के बराबर करार दो और पर्दे पर पाबंदी लगा। औरतें मर्द दोनों बराबर, दोनों जॉब करेगी, दोनों घूमेगी, दोनों जींस पैंट टी शर्ट पहन सकती है। ओके, अब अंदाजा लगा, मर्द भी औरत भी जॉब कर रहे हैं, दोनों की नौकरी है। नौकरी प्राइवेट हो तो या सरकारी हो तो 10 साल 20 साल 30 साल जब करना हो करे। मर्द अलग ड्यूटी पे जा रहा 5 घंटा और औरत अलग ड्यूटी पे जा रही है। जाहिर सी बात है, औरत अकेले तो नहीं होगी, ऑफिस में और भी मर्द होंगे, कंपनी में और भी मर्द होंगे। उसके साथ जो गुफ्तगू होगी और जो रिश्ता बनेगा, पार्लियामेंट में उस रिश्ता को पास कर दिया गया और उसे कहा गया है इट इज लिविंग रिलेशनशिप। और ये जुर्म ही नहीं, इंडिया का कानून बता रहा हूं मैं, ये जुर्म ही नहीं, ये किसका लगाया हुआ कानून है? वही सलीबियों, टर्की में पास किया हुआ कानून। सब बराबर, सब जॉब कर सकते हैं। इस्लाम क्या है? नानो नफका जूही का मर्द ने कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब खाना पीना, कपड़ा, मकान, सब कुछ मर्द पे वाजिब हो जाता है, सब कुछ। मर्द बाहर तूफान, खून पसीना आदि सबसे फाइट करे, औरत घर की रानी बन के रहे। ये इस्लाम का मिजाज है और इसी में नजात, इसी में भलाई। पर्दे पर पाबंदी,
आप लोग को लगता है ना कि मुस्कान से कहा गया कि ये नकाब उतार, बगैर नकाब वो नकाब के साथ आप अंदर नहीं जा सकते। हर शख्स इसमें से जानता है मुस्कान का मैं। जब मैंने मुस्कान का मामला देखा तो मुझे 1400 साल पहले की मुस्कान नजर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचे हैं तो 3 बड़े कबीले थे, उन्हीं लोगों के जिसने कहा नकाब उतार। गौर कीजिए कहां से रिश्ता आ रहा, नकाब उतार। नबी जब गए मदीना शरीफ 3 बड़े कबीले बनी कुरैद, बनी नुवैर, बनी कैनका। बनी कैनका वाले नबी से बदअहदी की और बाजार में एक मुस्लिम खातून को कहते हैं नकाब उतार। उस वक्त की मुस्कान, नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारू, उनका उतार नहीं उतारू, उतार। यहूदियों ने जबरदस्ती उस खातून के कपड़े उतारे। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक सहाबी की गैरत ललकार, तलवार लिए उसकी गर्दन उड़ा दी। यहूदी लोग घेर लिए, उनको भी शहीद कर दिया। मौके मारेदात के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि माफी मांगते, तौबा करते और नादिम होते, क्योंकि बेहया होते हैं ना, तो बेहया बाश वहर खाइकुन, उसने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जंगे बद्र जीत गए अबू जहल वगैरह से, तो क्या समझ रहे हो हमसे भी जीत जाओगे? वो मुशरिक थे और हम किताबी है। हिम्मत है तो लड़के बता दो। सहाबा किराम ने चैलेंज को कबूल कर लिया और जंगे बनी कैनका मारी से वो जीत गया। सहाबा ने घेर लिया यहूदियों को। सहाबा के जुनून को देखकर यहूदी डर के मारे दरवाजा लगा दिया। किला का दरवाजा खोलने को कोई तैयार नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 5 6 7 8 9 10 11 12 15 दिन तक डर के मारे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। यहूदी लोग, गौर कीजिएगा, 15 दिन के बाद जब खाने पीने के वांदे हो गए तो ये किले के ऊपर चढ़ गए। हम हार गए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। दरवाजा खुला, नबी ने फरमाया तुम लोग बहुत गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना से भगाया। तो ये भाग के कहां गए ये लोग? शाम। शाम को इंग्लिश में सीरिया कहते हैं। उसमें 3 मुल्क, लिबनान, फिलिस्तीन, उर्दू। इंडिया का काफिर फिलिस्तीन जाता है, इजराइल जाता है और इजराइल से लेता है प्लान। और ये इजराइल जो फिलिस्तीन में है, ये कौन से इजराइल है? ये वही बनी इजराइल और यहूदी है जिसको नबी ने मदीना से नकाब उतारने के जुर्म में भगाया। गौर कीजिए, नकाब उतारने के जुर्म में वहां से भगाया गया। ये इजराइल में बसे हुए, यहाँ का आदमी इजराइल जाता है, प्लान लेता है और फिर बोलता है मुस्कान को कि नकाब उतार। कनेक्टिविटी समझ में आ रही? फिर बोलता है नकाब उतार। अब वहां पर वो तो एक मुस्कान थी जो डायरिंग से काम, लेकिन वही कर्नाटका की बात है। दूसरी औरत जा रही थी, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरव्यूअरिंग नकाब, नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकते। जानते उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने नकाब को खोला और साड़ी ब्लाउज पहन के अंदर घुसी है वो औरत। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ उस औरत की गलती नहीं, ये हिंदुस्तान के गैरत मर्द मोमिन की गलती है, जिसके पास 2-3 मकान है, 2-3 खेत है, 2-3 करोड़ 2-3 लाख FD है, वो पड़ी की पड़ी है और हमारी बहनों के बदन से नकाब उतारा जा रहा है। ऐसे में क्या करना था? वो जिस स्कूल में कहा गया कि नकाब पहन के नहीं जा सकते, उस स्कूल से तमाम बच्चियों को बाहर निकालना, बच्चों को बाहर निकालना। वैसे स्कूल के गेट पे जूतियों का हार डालना था, फिर अपनी स्कूल बनाना था, अपना कॉलेज बनाना था, अपनी जजगी हॉस्पिटल बनानी थी। जब स्कूल हमारा होगा तो सिस्टम भी हमारा होगा, बायलॉज भी हमारा होगा, नियम भी हमारा होगा, सिलेबस भी हमारा होगा। और जब सिलेबस हमारा होगा तो इंग्लिश मीडियम के साथ में हम ये सरनल कुरान भी दाखिल करेंगे, तामीर अदब भी दाखिल करेंगे, अनवार शरीयत भी दाखिल करेंगे, कानून शरीयत, बहार शरीयत भी दाखिल करेंगे, फतावा रज़विया भी दाखिल करेंगे। सिलेबस की बारी आएगी तो दर्स निजामी का कोर्स भी होगा और यूनिफॉर्म की बारी आएगी, लिबास की बारी आएगी तो हम छोटे छोटे कपड़े नहीं रखेंगे माँ और बहनों की बच्चियों के लिए, बेटे और भाइयों और बहनों के लिए कम कपड़े नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अगर यूनिफॉर्म की बारी आएगी तो लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा टोपी होगा और लड़कियों के लिए नकाब फातिमतुज़्ज़हरा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस नकाब को बचाना है, हमारे अपने श्रीकोल की बात करते हैं ना, यहाँ अगर माँ और बहनों के नकाब को बचाना है तो अपनी स्कूल बनाए। अगर बिजनेस की नीयत से बना रहे हैं तो ये भी हराम थोड़ी है। बिजनेस की नीयत से बना ले, जिसको अल्लाह ने दौलत दी वो अपनी स्कूल बनाए, साथ में सिलेबस उर्दू का भी रखे। हाँ, जितने बकिया लोग हैं वो अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजे। हॉस्पिटल अपनी हो, अपनी जचगी लेडी बटलर हो। हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल जाती है, गैर मर्द गैर महरम काफिर लोग जचगी के वक्त मौजूद होते वहां, और किसी की गैरत के गाल पे कोई थप्पड़ नहीं पड़ता। जिसकी बारी आती है वो भुगतती। डिलीवरी हो रही है और मर्द खड़ा हुआ, कौन बोलेगा? इससे अच्छा ना अपना हॉस्पिटल खोल लेना। जिसको अल्लाह ने वसअत दी वो अपना हॉस्पिटल खोल ले, अपना निजाम, अपनी माँ और बहनें डॉक्टर बन जाएगी। बहुत सारी माँ और बहनें इंडिया में है मुस्लिम डॉक्टर, उनको अप्लाई करे, उनको हायर करे, इज्जत भी महफूज रहेगी, इस्लाम भी आगे बढ़ेगा। और जो लोग स्कूल में, कुछ मुस्लिम स्कूल है भी तो जानबूझ के नहीं भेजते, यार वो तो बहुत पैसा ले रहा है। मेरे भाई, अगर आपने वहां भेजा ना तो कम से कम आपका बच्चा जनगण मन अधिनायक से नहीं शुरू करेगा। स्कूल की इब्तिदा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से हो। और इसका राइट इफेक्ट क्या होगा ये मैं बयान भी नहीं कर सकता, उसके लिए घंटों चाहिए। ये मस्जिद के इमाम साहब बयान करते हैं जुमा की, हमसे अच्छे खतीब होते, हमसे अच्छे इमाम होते। हासिल ये यहाँ जो कहा जा रहा है नकाब उतार, ये वहां का मामला है। ये कानून किसका दिया हुआ है? सलीबियों का। कानून नंबर 4 टर्की में लागू किया जा रहा है, बंदूक के नोक पर, याद रखिएगा। यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी होगा। मतलब ये कोई कुर्ता पजामा जुब्बा मामा टोपी नहीं पहनेगा, सब शर्ट पहनेंगे। ये किसका प्लान है? सलीबियों का, यहूदियों का। क्या प्लान है? कुर्ता पजामा खत्म करना, यूरोपीय लिबास। इसका मतलब अभी जो लोग हैं जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कभी उसने सोचा है कि ये किसका लिबास, इस्लाम का या उनका जिसने टर्की को खत्म किया, स्पेन को खत्म किया, जो इस्लाम को खत्म करने में लगे? ये लिबास अपना नहीं भाई साहब, ये लिबास उसका है। और कम से कम जुमा के दिन तो बराए मेहरबानी पैंट शर्ट पहन के मत जाए, वरना मस्जिद में जुमा में नमाज पढ़ने चले जाते हैं और रुकू में जाते हैं तो नाफ के नीचे वाला हिस्सा पीछे वाले को दिखता है। खुद भी हराम कर रहे हैं, दूसरों को भी हराम में मुब्तला कर रहे हैं भाई साहब। और अपना लिबास कुर्ता पजामा हो, कितना शानदार लिबास है, कितना सतरे औरत होता है उसमें, उसका कोई जवाब नहीं। कानून नंबर 5 पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मजारों पर पाबंदी लगा दे, दुआ कोई नहीं मांगेगा। टर्की में 5वां कानून क्या लगा? पीरी मुरीदी ना, क्योंकि उनको पता था कि अबू बकर नबी के मुरीद हो गए थे तो जान हथेली पे लिए नबी पर कुर्बान करने को तैयार होते थे, इसलिए पीरी मुरीदी का सिस्टम ही खत्म कर। मजारों पे पाबंदी लगाए, कोई मजार पे नहीं जाएगा। ये कानून, ये पाबंदी क्यों लगी आप लोग कभी सोचे? ये पाबंदी इसलिए लगी कि यहूदियों को पता है कि मजार के अंदर जो है वो बाहर वाले से ज्यादा पावरफुल होते हैं। मजार के जो अंदर होते हैं वो बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुल्ला अली कारी शरीफ मिशकात में लिखते हैं, अन्नुफूसुल कुदसी इदा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनी इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबqa लहा हिजाब फतरा व तस्मकल मुशाहिद। जो लोग इंतकाल करते हैं ना, नेक लोग, उनके सामने से हिजाब को उठा दिया जाता है, तो वो यहाँ रहते हुए डरबन को, लीबिया को, बल्कि जन्नत को ऐसे देखते हैं गोया के जन्नत में मौजूद हो। पूरी दुनिया से हिजाब को उठा दिया जाता है। तो यहूदियों को पता है मजार के अंदर वाला बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मजार पे पाबंदी। दुआ पे पाबंदी लगाओ, कोई दुआ नहीं मांगेगा। अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, कोई नहीं दुआ मांगेगा। ये पाबंदी क्यों लगा रहा? क्योंकि यहूदियों ने ये भी देखा था कि नबी ने जंग बदर में दुआ की थी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फौज लेके आ गए थे, इसलिए दुआ पे भी पाबंदी लगा। और दुआ मुखुल इबादत। कानून नंबर 6 हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। आज कितनी तारीख है? 9। आने वाला दिन 10 का है। ये है क्या? मार्च।
ये राज किया है किसने? यहूदी और सलीबियों ने। और ये कहा कि टर्की में हिजरी नहीं चलेगी। अपनी शाबान की आज कौन सी तारीख है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मार्च की तारीख सबको पता है। ये प्लान है यहूदियों का, क्योंकि अगर हिजरी रहेगी तो हिजरत मुस्तफा भी याद आएगी, और जिसने हिजरत को राइज किया दुनिया में, लॉन्च किया, वो उमर फारूक आजम भी याद आएगा। इसलिए हिजरी को खत्म कर दी जाए, दुनिया खत्म कर दिया। और आगे कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके संडे को छुट्टी राइज कर दिया जाए। आपके बच्चे कभी गौर किया है? जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनसे पूछे जुमा को क्या करते हो? बोले क्लास रहती है, शनिचर को क्लास रहती है, इतवार को छुट्टी रहती है, पीर के दिन क्लास, मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर क्लास। अब अगर इस्लाम को बचाना, जुमा को छुट्टी, और जुमा को एटलीस्ट आप तकरीर से पहले पहुंचे, क्योंकि ये इस्लाम में इसलिए है कि जुमा, हमारे सैयद साहब आ रहे हैं, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, औलाद गौसी आज़म, औलाद गौसी आज़म, मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब एहतराम के साथ बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, और जिस तरीके से आप हज़रात सुन रहे हैं मोहब्बत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ। तशरीफ रख के आप दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हफ्ते में 7 दिन जुमा की छुट्टी खत्म, इतवार को छुट्टी होगी, क्योंकि यहूदियों को ये पता है कि एक हफ्ते में जो कुफ्र, शिर्क, फिस्को, फुजूर की नजासत का असर दिल में जो होगा, ये जुमा की तकरीर से इमाम साहब उसे जाहिल कर देते हैं। इमाम साहब जो जुमा में तकरीर करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी के अभी तौबा करके फनाफिल्लाह हो जाओ, दुनिया ही से अलग हो जाओ। ये एहसास उन लोगों को होता है जो जुमा का बाज़ाब्ता एहतिमाम करते हैं, तकरीर से पहले पहुंचते हैं। और जो तकरीर से पहले पहुंचता है, हर जुमा मैं एक तकरीर पूरे इंडिया में कई जगह कर लेता हूं, माकूल नजराना लेकर। आपके इमाम साहब जुमा में नई नई तकरीर करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम होती है ना उनके पास, हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर याद करते हैं, इसलिए वक्त से पहले पहुंचे। एक जुमा में 4 मसले इमाम साहब ने बयान किए, आपने 4 सीखे, महीने में 4 जुमा होते, 4 को 4 से इंटू करे, कितने हो गए? 16। एक महीने में 16 मसलों का अल्लामा बन गया। और बाज़ाब्ता यही नीयत रही सीखने की, तो आपका शुमार तालिबे इल्म में हो जाए, तालिबे इल्म में हो जाए, तो बुढ़ापे तक कई हजार मसलों के अल्लामा हो जाएगा। और जो तकरीर के बाद अरबी खुतबा जब होता है तब पहुंचता है, या एक रकात छूट जाती है तब पहुंचता है, वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल का जाहिल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल कभी इस्लाम की तरफ माइल ही नहीं होता। इसलिए जुमा में बाज़ाब्ता एहतिमाम, तकरीर से पहले पहुंचे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो जुमा को छुट्टी करते हैं, और अगर ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है, नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ऐसी नौकरी को लात मारो, क्योंकि कुरान में आया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, अल्लाह के जिम्मे करम पर रिज़्क है। हासिल यह कि तमाम स्कूलों में छुट्टी संडे को, अपने यहाँ भी हो रही है। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो फ्राइडे को छुट्टी। और जाके पूछे
अलिफ बा तासा और इनोरमा से कि मदरसों का क्या हाल है, तो वो कहेंगे शनिचर को पढ़ाई होती है, इतवार को पढ़ाई होती, सोमवार को पढ़ाई होती, मंगल को पढ़ाई होती, बुध को पढ़ाई होती, जुमेरात को बज़्म होती है, रात में तकरीर और नात करते हैं, और जुमा को छुट्टी रहती है। गोया इस्लाम के इस सिस्टम को जिसने जिंदा करके रखा है ये मदारिस के उलमाए किराम है। ये मदरसे हैं जहाँ इस्लाम का सिस्टम जिंदा है। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान नहीं छपेगा, टर्की में छपेगा। यहूदियों का दिमाग देखिए, ये प्लान क्यों लाया? ये इसलिए लाया कि अगर कुरान अरबी से हट के टर्की में आएगा तो जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, टर्की में होगा ही नहीं। किनारा जुबान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है, जा जीम गाल गौ, क्या फर्क है टर्की में पता ही नहीं चलेगा। और जहां ओरिजिनल अरबी हट जाएगी, अरबी हट जाएगी तो फिर चेंजिंग करने में वैसे ही आसानी होगी जैसे हम लोगों ने तौरात तो इंजील को चेंज कर दिया, जबूर को चेंज कर दिया। इसलिए ओरिजिनल टर्की में अरबी की जगह टर्की में कुरान छपेगा। कुर्बान जाए उलमाए किराम पर उस वक्त से, बल्कि मैं उस हजरत उस्मान गनी के जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में भी ये लोग पहुंचे थे, यहूद और नसारा। ये टर्की के वाले जो टर्की में जो ये कानून लागू कर रहा है ना, इसके बाप दादा हजरत उस्मान गनी के पास भी पहुंचे थे और ये कहा था, हजरत हजरत पूरा कुरान तो ठीक है रहने दीजिए, बस एक नुक्ता हटा दीजिए ना, एक नुक्ता। कौन सा नुक्ता है वो? फलम्मा आता है अहल क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युग़य्यिफूहुमा। मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम जब गांव में गए और गांव वालों से कहा, भाई 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 खाना खिलाओगे हमें? गांव वालों ने कहा नहीं खिलाएंगे। नबी को बनी इस्राइल ने भगा दिया। गौर कीजिएगा कितने कम वक्त होते हैं ये अमेरिका और ये इजराइल वाले, अपने नबी को खाना नहीं खिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबी नहीं, नबी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे सैयद मुकीमुर रहमान आ जाए तो पलकों को बिछा देते हैं, दिलों को बिछा देते हैं। मगर इनके पास नबी पहुंचे थे और खाना नहीं खिलाया। वो दुनिया में इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो दुनिया में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, वो दुनिया का सुपर पावर बन के बैठा। एक नुक्ता हटा दीजिए ना, हमारी तौहीन हो रही है कि हमने बाप दादा, हमने नबी को खाना नहीं खिलाया हमारे बाप दादा ने, वो नुक्ता हटा दीजिए ना। फा जबर फा, अलिफ जबर अ, बा वाव जबर बौ, फ बौ, खाना खिलाने से इनकार कर दिया। बोले बा के नुक्ते को ऊपर रख दीजिए और एक नुक्ता और डाल दीजिए, फअतौ कर दीजिए। अब माना ये होगा, फलम्मा आता है अहल क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फअतौ अन युग़य्यिफूहुमा। हमारे गांव में मूसा और खिज़्र आए थे तो हमने खाना खिलाया। सिर्फ बा के नुक्ते को हटा के ताक़ करता है, क्या करना है? ऊपर दो नुक्ते लगाना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम एक उस्मान नहीं हजारों उस्मान ले, जान ले लो, आसमान और जमीन पूरी दुनिया दे सकता हूं मैं, कुरान के एक नुक्ता को भी बदल नहीं सकता हूं, कुरान को नहीं बदल सकता हूं। यही जवाब आज के वसीम रावजी और परवीन तोगड़िया के, ये लोग भी उन्हीं की औलाद जो उस्मान गनी की बारगाह में गए, वो लोग भी बदलने के लिए कहते, ये भी बदलते रहते हैं। उनको ये मैसेज है हमारी की तरफ से, अगर तुम यहूदियों की औलाद हो तो हम लोग उस्मान गनी की औलाद हैं। हमारे बाप दादा ने एक नुक्ता नहीं बदला तो पूरे 26 आयतें हटाने की बात कर रहा है। हमने एक नुक्ता नहीं बदला तो 26 हटाने की बात कर। हासिल ये कि कुछ लोग अपने श्रीकोल में भी ऐसे होंगे जो हिंदी में कुरान पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुरान पढ़ते हैं, हराम हराम हराम, छापना ही है, प्रोनाउंस सही, रस, बल्कि अरबी लिखने की 8 किस्में हैं जिसमें खत्ते कूफी, खत्ते रुका वगैरह दाखिल है। गैरे रस में उस्मानी में कुरान लिखना जायज नहीं है, चे जाए कि टर्की में लिखना। इसलिए जो लोग हिंदी इंग्लिश में कुरान पढ़ते हैं वो आज ही, ये नहीं कहे कि प्रेस वाला छापता क्यों, भाई वो तो बिजनेस कर रहा है, उसको क्या मतलब है कि हराम क्या हलाल क्या, ये हम पर वाजिब है। हाँ अगर आपको अरबी नहीं आ रही तो अरबी पढ़े। कानून नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में नहीं, नमाज टर्की जुबान में पढ़ी जाएगी, अरबी में नहीं पढ़ी जाएगी। यानी अल्लाहु अकबर, ये अरबी लफ्ज अल्लाहु अकबर नहीं बोलेंगे, टर्की में बोलेंगे। जैसे उर्दू में अल्लाह बड़ा है, टर्की भाषा में बोलेंगे। अरबी में नमाज नहीं, अत्तहियात अरबी में नहीं, सूरा फातिहा अरबी में नहीं, जबकि सूरा फातिहा का हर कलेमा वाजिब और प्रोनाउंस सही होगा नहीं गैर अरबी। ये पूरा 9 कानून बंदूक की नोक पर लागू किया जा रहा था टर्की में। अब सुन,
कुफ्र पर मशीयत को चला लाता है। रब्बे कदीर ने उसी टर्की में एक आलिम दीन शेख महमूद आफंदी को पैदा फरमाता है। शेख महमूद आफंदी माँ बाप से पढ़ाई की। यहाँ ये भी याद रखें, अपने इंडिया में भी टारगेट पर है मदरसा। खुदा ना खास्ता जो नौबत आ जाए तो हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए आज ही अपने इमाम साहब का दामन पकड़ के मजबूती से पढ़ना लिखना शुरू कर दो। हासिल ये कि वो शेख महमूद आफंदी माँ बाप से पढ़ाई की और गांव में जाके लोगों को बोले, भाई 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 एक बच्चा दीजिएगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। कहा नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार डालेगी। मायूस नहीं हुए, दूसरे घर आलिम मायूस नहीं होता, लाख ताना दे वो दीन का काम करते ही रहते, वो दीन का काम नहीं छोड़ते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल को 28 महीने जेल में रखा गया एक मसला की खातिर, एक मसला की खातिर 28 महीने जेल में रखा गया, मगर मसला को नहीं बदला हुआ। शमसुल अइम्मा सरखसी को 12 साल जेल में डाल दिया गया एक मसला की खातिर, मगर मसला को नहीं बदला हुआ। मुजद्दिद अल्फसानी को 7 साल जेल में रख दिया गया एक मसला की खातिर कि दीन इलाही की मुखालफत नहीं करेंगे, मसला को नहीं बदला हुआ। हासिल कितनी परेशानी हुई। शेख महमूद आफंदी परेशान नहीं हुए, दूसरे तीसरे चौथे घर गए, पांचवें घर गए, कुछ लोगों ने बेटा दिया हिम्मत करके, मेरा बेटा ले जाइए, मेरा बेटा ले जाइए। चंद बच्चे जमा हुए, बच्चों पुलिस आएगी ना, तुम सब खेती करने लग जाना। पुलिस चली जाएगी तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहा ठीक है हज़रत। पुलिस गई, शेख महमूद आफंदी देखे बच्चों को पढ़ा रहे। बच्चों कागज कलम पे पाबंदी है, याद रखिएगा, मदरसे पे भी पाबंदी है, मस्जिद पे भी पाबंदी है। बच्चों अलिफ ऐसा होता है उंगलियों के इशारे से, बा ऐसा होता है उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है उसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए होते, सा भी ऐसा ही होता है उसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए होते। बच्चों नून भी ऐसा ही होता, बस थोड़ा सा राउंड में होता, बीच में एक नुक्ता होता। अलिफ से लेकर या तक ही नहीं, हुरूफ मुशब्बा बिल फिल 6 है बच्चों। इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन लैता लअल्ला। बच्चों इन्ना जहां दाखिल होता है उस पर जबर लाता है, उसके बाद वाले पर पेश लाता है। तारीख बता रही है, नहू भी पढ़ाया, सर्फ भी पढ़ाया, हाफिज भी बनाया, आलिम भी बनाया, बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख। इस वक्त जो इल्म है, अगर इल्म किसको कहते हैं, अगर आप लोग को देखना हो अशरफिया की लाइब्रेरी में जाके देखे, जमदशाही की लाइब्रेरी में जाके देखे, जामियातुर रज़ा की लाइब्रेरी में जाके देखे, अमजदिया की लाइब्रेरी में जाके देखे, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में जाके देखे, मिस्र की लाइब्रेरी में जाके देखे, इल्म क्या है वो समझ में आएगा। मगर उस जमाने के उलमा लिख रहे हैं कि अन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख, गोया रब ने इल्म मुस्तफा को शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था, उंगलियों के इशारे से हाफिज भी बना रहे हैं, आलिम भी बना रहे हैं, और उन्हीं के शागिर्दों में एक बच्चा रजब तक के बर्दोगान बन के मारी से वजूद में आता है, जो इजराइल की आंखों में आंखें डाल के अक़वाम मुत्तहिदा में बोलता है, तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तेरा वजूद फासिल मकसद के लिए है। हाँ मेरे उस्ताद शेख महमूद आफंदी ने हमें ये मिजाज दे दिया है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। मेरे भाई कल कोई नहीं बोलेगा अजहरी साहब ने तकरीर अच्छी, जिसने ये बोला उसने पानी पिया। आज रात से ये सोच ले, जिसकी एफडी है वो तैयारी करे तोड़ करके स्कूल लेडी बटलर बनाने की, अगर नकाब को बचाना है, इस्लाम को बचाना है। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, एक आदमी, बल्कि ये मशहूर है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक राय आपको बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है, अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है,
कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है, अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का पूरे इंडिया में फैला हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए उसी पटना में इदारा शरिया बनाता है। उस बच्चा को दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। एक आदमी है मेरे भाई, एक आदमी। इसलिए आप दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं देखें, अपने आप में फैसला करें कि कल से हमें दीन के लिए कुछ करना है। इमाम साहब तनख्वाह 5 की जगह 10, आलिम की हाफिज की 10,000, आलिम की 20,000, मुफ्ती की 40,000। मैं ऐलान करूं यहाँ पर, भाई एक मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा? मस्जिद का नाम होगा ताजु शरिया मस्जिद। एक शेर, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, तीसरा आदमी हजरत पूरी ईट मेरी तरफ से। अगर ये ऐलान करूं कि मस्जिद में एक मुफ्ती लाना है, 50,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए 12 महीने के लिए, साल में एक ही बार बारी आए, कोई नहीं तैयार। जानते हैं क्योंकि उसके भेजे में ये घुसा हुआ है कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब है। गलत। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता भाई साहब, इनकलाब इमाम से आता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। जाके मस्जिद से कहे मस्जिद मस्जिद वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद बताएगी। सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है, मस्जिद बताएगी। गुस्ल करने का तरीका क्या है, मस्जिद बताएगी। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ का, 10 बिलियन की मस्जिद बनाए और इमाम नाजरा खां हो, शिरिकोल की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। और अगर मस्जिद खजूर की शाख पत्ती टहनियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर वक्त का पैदा होता है, उमर फारूक पैदा होता है, तलहा जुबैर और हंज़ला बनता है। इसका मतलब जस्ट इमेजिन, जो आप सोच रहे हैं हकीकत वो नहीं है, सवाब है। इनकलाब चीजें दीगर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे और वक्त का अल्लामतुद्दहर बनाते थे। मस्जिद में मकतब लगा, मकतब मस्जिद के बाजू, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी। कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। जो आलिमा, अगर यहाँ आलिमा ना हो तो जो लोग अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो आलिमा लड़की ढूंढ के लाए। इस पर बेहतरीन गुफ्तगू सैयद मुकीमुर रहमान दामदिल्लु अलीना की कल हुई थी। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आलिमा लाएंगे, एक आलिमा 10 को बनाएगी, 10 100 को, 100 1000 को। मैदान महशर में सास भी जन्नत में, ससुर भी जन्नत में, शौहर भी जन्नत में। इस तरीके से इंकलाब आएगा। जल से जस्ट फॉर लिसनिंग, जस्ट फॉर एंजॉयिंग नहीं होना चाहिए। जलसा यूज इन योर लाइफ, सेफ इन योर लाइफ, यूज इन योर पर्सनल लाइफ एंड सेंड टू अदर। इसके लिए जलसे का वजूद होता है। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।